जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, जब अन्याय ने धर्म पर भारी पड़ना चाहा है, तब तब स्वयं भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। यही सृष्टि का सनातन नियम है कि जब पाप और अहंकार अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब विष्णु स्वयं मानव रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। त्रेता युग का समय था। धरती रावण जैसे राक्षसों के अत्याचार से कराह उठी थी। रावण, जो अपार बल और ज्ञान से संपन्न था, परंतु उसका विवेक उसके अहंकार के नीचे दब चुका था। उसने ऐसा आतंक मचा रखा था कि देवता तक उसकी छाया से भयभीत रहते। ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए जाते, वेदों की ध्वनि जंगलों से लुप्त होने लगी और साधु संतों को प्रताड़ित किया जाने लगा। तब पृथ्वी ने करुण स्वर में देवताओं से गुहार लगाई, हे देवों, मेरा भार असह्य हो चला है। राक्षसों के पापों ने मेरी गोद को अपवित्र कर दिया है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सबने मिलकर एक ही स्वर में विष्णु भगवान का आह्वान किया, हे सर्वव्यापक नारायण, अब केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। उसी क्षण क्षीरसागर के गहराई में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु ने दिव्य मुस्कान के साथ नेत्र खोले। उन्होंने कहा, देवगण, समय आ गया है। मैं अब इस पृथ्वी पर अयोध्या में जन्म लूंगा, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। यह मेरा 7वां अवतार होगा और इस बार मैं राम बनकर अधर्म का अंत करूंगा। समय बीता और अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। महलों में दीप जलाए गए, पुष्पों की वर्षा होने लगी और संपूर्ण पृथ्वी पर पवित्रता का प्रकाश फैल गया। महाराज दशरथ के महल में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वह क्षण केवल अयोध्या के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उत्सव का था। बचपन से ही श्री राम के आचरण में मर्यादा, प्रेम और नम्रता झलकती थी। वे सत्य बोलते, सबका आदर करते और चाहे किसी से कितना भी अन्याय हुआ हो, उनके भीतर क्षमा की भावना कभी समाप्त नहीं हुई। यही कारण है कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का स्थान प्राप्त किया। समय ने करवट ली। दशरथ जी का वनवास का वचन आ गया और भगवान राम ने बिना किसी शिकायत के 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के वचन को धर्म समझा और यही क्षण था जब राम के भीतर का दिव्य पुरुषोत्तम स्पष्ट होने लगा। वर्षों तक वन में विचरण, सीता जी का अपहरण, हनुमान जी से भेंट, वानर सेना का गठन, ये सब घटनाएं केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, बल्कि धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा की यात्रा थी। जब राम और रावण आमने सामने आए, तो वह केवल दो शक्तियों का युद्ध नहीं था। वह सत्य और असत्य, विनम्रता और अहंकार, धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। रावण का पतन केवल एक राक्षस का वध नहीं, बल्कि उस अहंकार का अंत था जो सृष्टि के संतुलन को नष्ट कर रहा था। जब वह युद्ध समाप्त हुआ और रावण धराशायी हुआ, तब चारों दिशाओं में शांति छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से स्वर गूंजा, जय श्री राम। श्री राम ने यह संदेश दिया, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलती है वही दिव्यता है, पर जो शक्ति अहंकार में डूब जाए वह विनाश का कारण बनती है। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने न केवल रावण का वध किया, बल्कि संसार को यह सिखाया कि धर्म, मर्यादा और प्रेम ही मानव जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और आज भी जब हम जय श्री राम कहते हैं, तो वह केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि सच्चाई की, मर्यादा की और धर्म की घोषणा है। यह प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की गई आपके अपने चैनल योगेश फैमिली के माध्यम से। यहां हम हर सप्ताह आपको लेकर आते हैं ऐसी भक्ति कथाएं जो आपके हृदय को श्री राम नाम से जोड़ दें। जी, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें योगेश फैमिली को, क्योंकि भक्ति की हर नई कहानी यहीं से शुरू होती है। जय श्री राम।